नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अध्याय 5 का पाठ करेंगे। अध्याय 5 में हम वीरभद्र के दक्ष यज्ञ विध्वंस और दक्ष वध के वर्णन के बारे में जानेंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। श्री मैत्री जी कहते हैं, महादेव जी ने जब देवर्षि नारद के मुख से सुना कि अपने पिता दक्ष से अपमानित होने के कारण देवी सती प्राण त्याग दिए तो और उनके यज्ञ वेदी से प्रकट हुए रिभुओं ने उनके पार्षदों की सेना को मारकर भगा दिया, तब उन्हें बड़ा ही क्रोध हुआ। उन्होंने उग्र रूप धारण कर क्रोध के मारे होठ चबाते अपनी एक जटा उखाड़ ली, जो बिजली और आग की लपेट के समान दीप्त हो रही थी, और सहसा खड़े होकर बड़े गंभीर अट्टहास के साथ उसे पृथ्वी पर पटक दिया। उससे तुरंत ही एक बड़ा भारी लंबा चौड़ा पुरुष उत्पन्न हुआ। उसका शरीर इतना विशाल था कि वह स्वर्ग को स्पर्श कर रहा था। उसके हजारों भुजाएं थी, मेघ के समान श्याम वर्ण तथा सूर्य के समान जलते हुए 3 नेत्र थे, विकराल दाढ़ें थी और अग्नि को ज्वालाओं के समान लाल लाल जटाएं थी। उनके गले में नरमुंडों की माला थी और हाथों में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र थे। जब उनके हाथ जोड़कर पूछा, भगवान मैं क्या करूं, तो भगवान भूतनाथ ने कहा, वीर रुद्र तुम मेरा अंश है, इसलिए मेरे पार्षदों का अधिनायक बनकर तू तुरंत ही जा और दक्ष और उसके यज्ञ को नष्ट कर दे। प्यारे विदुर जी, जब देवादिदेव भगवान शंकर क्रोध में भरकर ऐसी आज्ञा दी, तब वीरभद्र उनकी परिक्रमा करके चलने को तैयार हो गए। उस समय उन्हें ऐसा मालूम होने लगा कि मेरे वेग का सम्मान करने वाले संसार में कोई नहीं है और मैं बड़े से बड़े वीर का भी वेग सहन कर सकता हूँ। वे भयंकर सिंहनाद करते हुए एक अति कराल त्रिशूल हाथ में लेकर दक्ष के यज्ञ मंडल की ओर दौड़े। उनका त्रिशूल संसार संहार मृत्यु का भी संहार करने में समर्थ था। भगवान रुद्र के और भी बहुत से सेवक गर्जना करते उनके पीछे हो रहे। उस समय वीरभद्र के पैरों के नुपुर आदि आभूषण झनक झनक बजते जाते थे। इधर यज्ञशाला में बैठे हुए ऋतुज यजमान सदस्य तथा अन्य ब्राह्मण और ब्राह्मणियों ने जब उत्तर दिशा की ओर धूल उड़ती देखी, तब वे सोचने लगे, अरे यह अंधेरा सा कैसे होता जा रहा है, यह धूल कहाँ से छा गए। इस समय ना तो आंधी ही चल रही है और ना कहीं लुटेरे ही सुने जाते, क्योंकि अपराधियों को तो कठोर दंड देने वाला राजा प्राचीन वही अभी जीवित है। अभी गौ के आने का समय भी नहीं हुआ, फिर यह धूल कहाँ से आई। क्या इसी समय संसार का प्रलय तो नहीं होने वाला है। तब दक्ष पत्नी प्रसूति एवं अन्य स्त्रियों ने व्याकुल होकर कहा, प्रजापति दक्ष ने अपनी सारी कन्याओं के सामने बेचारी निरपराधा सती का तिरस्कार किया था। मालूम होता है यह वही पाप का फल है, अथवा ना हो यह संहार मूर्ति भगवान रुद्र के अनादर का ही परिणाम है। प्रलय काल उपस्थित होने पर जिस समय वे अपने जटाजूट को बिखेर कर तथा सहज शास्त्रों से सुशोभित अपनी भुजाओं को ध्वजा के समान फैलाकर तांडव नृत्य करते हैं, उस समय उनके त्रिशूल के फलों से दिग्गज बिन जाते तथा उनके मेघ गर्जन के समान भयंकर अट्टहास से दिशा विदीर्ण हो जाती है। उस समय उनका तेज अहस होता है। वे अपनी भूमि टेढ़ी करने के कारण बड़े दुर्दश जान पड़ते और उनके विकराल दाढ़ों से तारागण अस्त व्यस्त हो जाते हैं। उन क्रोध में भरे हुए भगवान शंकर को बार बार कुपित करने वाला पुरुष साक्षात विधाता ही क्यों न हो, क्या कभी उसका कल्याण हो सकता है। जो लोग महात्मा दक्ष के यज्ञ में बैठे थे, वे भय के कारण एक दूसरे की ओर कतकर दृष्टि से निहारते हुए ऐसी तरह तरह की बातें कर रहे थे कि इतने ही आकाश और पृथ्वी में सब और सहलो भयंकर उत्पात होने लगे। विदुर जी उसी समय दौड़कर आए हुए रुद्र सेवकों को उन महान यज्ञ मंडलों को सब ओर से घेर लिया। वे सब तरह तरह के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे। उनमें कोई बौने, कोई भूरे रंग के, कोई पीले, कोई मकर के समान पेट और मुख वाले थे। उनमें से किन्होंने प्रागवंश यज्ञवाला के पूर्व और पश्चिम के बीच में आगे खड़े हुए थे को तोड़ डाला, किन्होंने यज्ञशाला पश्चिमी की ओर पीछाशाला को नष्ट कर दिया, किन्होंने यज्ञशाला के सामने का सभा मंडल और मंडप के आगे उत्तरी की ओर स्थित अग्निधरशालाओं को तोड़ दिया। उन्होंने यज्ञमान गृह और पाकशालाओं को तहस नहस कर डाला, किन्होंने यज्ञ के पात्र फोड़ दिए, किन्होंने आशियाओं को बुझा दिया, किन्होंने यज्ञ कुंडलों में पेशाब कर दिया और किन्होंने बेटी की सीमा के सूत्रों को तोड़ डाला। कोई कोई मुनियों को तंग करने लगे, कोई स्त्रियों को डराने धमकाने लगे और किन्होंने अपने पास होकर भागते हुए देवताओं को पकड़ लिया। मणिमान भीगु ऋषियों बांध लिया। वीर बहन प्रजापति दक्ष को कैद कर लिया था तथा चंडीश्वर ने पुरुषों और नंदीश्वरों देवताओं को पकड़ लिया। भगवान शंकर के पार्षदों की यह भयंकर लीला देखकर तथा उनके कंकर
पत्थरों के मारने से बहुत तंग आकर वहाँ जितने रीतिविज सदस्य और देवता लोग थे सब के सब जहाँ तहाँ भाग गए। भिगुजी हाथ में स्टोवा लिए हवन कर रहे थे। वीरभद्र ने इनकी दाढ़ी नोच ली क्योंकि इन्होंने प्रजापतियों की सभा में 6 ऐसे हर महादेव जी का उपहास किया था। उन्होंने क्रोध भर कर भग देवताओं के पृथ्वी तक पटक दी और उनकी आंखें निकाली क्योंकि वह दक्ष देव सभा में श्री महादेव जी को बुरा भला कहते हुए श्राप दे रहे थे। उस समय इन्होंने दक्ष को सैन देकर उकसाया था। इसके पश्चात जैसे अनिरुद्ध द्वार के विवाह के समय बाल राम जी कल के दांत उखाड़े थे उसी प्रकार उन्होंने पूषा के दांत उखाड़ दिए क्योंकि जब दक्ष ने महादेव जी को गालियां दी थी उस समय ये दांत दिखाकर हंसे थे। फिर वे दक्ष को छाती पर बैठकर एक तेज तलवार से उनका सिर काटने लगे, परंतु बहुत प्रश्न करने पर भी वे उस समय उसे घर अलग न कर सके। जब किसी भी प्रकार के अस्त्र शस्त्र से दक्ष की त्वचा नहीं कटी तब वीरभद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बहुत देर तक विचार करते रहे। तब उन्होंने यज्ञ मंडल में यज्ञ पशुओं की जिस प्रकार मारा जाता है उसे देखकर उसी प्रकार दक्ष रूप उस यमराज पशु का सिर धरने से अलग कर दिया। यह देखकर भूत प्रेत और पिशाच जी तो उनके इस कर्म को प्रशंसा करते हुए वाह वाह करने लगे और दक्ष के दल वालों में हाहाकार मच गया। वीरभद्र ने अत्यंत कोपित होकर दक्ष के शिरों को यज्ञ की दक्षिणाभिमानी में डाल दिया और उस यज्ञशालाओं में आग लगाकर यज्ञ को विध्वंस करके वे कैलाश पर्वत को लौट गए। 5वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम शिव जी की आरती करेंगे। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजय हंसानन गरुरासन विश्ववाहन साजय। ओम जय शिव ओमकारा स्वामी जय शिव ओमकारा दो भुज चार चतुर भुज 10 भुज अति सोहे त्रिगुण रूपिणी रखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी त्रिपुरारी कनसारी करिमाला धारी। ओम जय शिव ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे शनकादिक गरुनादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा घर के मध्य कमंडलो चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका मधु कैटभ दो मारे सूर्य भयहीन करे। ओम जय शिव ओमकारा लक्ष्मी व सावित्री पार्वती संगा पार्वती अर्धांगी शिव लहरी गंगा। ओम जय शिव ओमकारा पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा भांग धतुर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओमकारा जटा में गंगे बहते हैं गले मुंडल माला शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृगशाला। ओम जय शिव ओमकारा काशी में विराज विश्वनाथ नंदी ब्रह्मचारी नित्य उठे दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओमकारा त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे कहते शिवानंद स्वामी भजते शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा।
शंकर भगवान की जय हो। हर हर महादेव। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करते, चैनल को सब्सक्राइब करते। धन्यवाद।